हेलो एवरीवन। आज देखेंगे डाटा एंड फैक्ट्स। ठीक है। तो मतलब यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम के लिए कौन कौन से डाटा इंपॉर्टेंट है। अगर इन सब डाटा को अगर कोई आंसर लिख रहे हो उसके अंदर मेंशन कर दो तो वो ये उसको कॉम्प्लीमेंट कर देगा आंसर को। ठीक है, वो आंसर काफी ज्यादा अच्छा दिखने लगेगा। तो इसीलिए ये सब डाटा हम देख लेते हैं कौन कौन से डाटा है। और इसको अब देखो, मैं अगर बता दूं कि जीएस 1 का डाटा है, ये जीएस 2 का डाटा है, जीएस 3 का डाटा है, वो सही नहीं होगा क्योंकि तुम एक डाटा को मल्टीपल पेपर्स में यूज कर सकते हो, यहाँ तक कि ऐसे अगर ऐसे आता है उसमें भी यूज कर सकते हो। तो इसलिए डाटा को ओपन माइंड से देखना और इसको मतलब रिलेट करने की कोशिश करना कि किस टॉपिक से कैसे रिलेट किया जा सकता है। ठीक है, और प्रेजेंट इवेंट से कैसे रिलेट किया जा सकता है, पास्ट इवेंट से कैसे रिलेट किया जा सकता है। ठीक है। तो बेसिक कुछ कुछ डाटा है जो मतलब तुमको पता होना चाहिए, और ये आंसर्स में लिखना लिखना मतलब जरूरी रहता है, वरना नहीं आधा नंबर एक नंबर तुमको कम मिलेगा। ठीक है। तो ये डाटा देख लेते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं, पॉवर्टी हो गया। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, उसमें भी अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा तुम चिपका सकते हो। ठीक है। तो ऐसे ऐसे डाटा कहीं भी मतलब यूज किया जा सकता है, तो देख लेते हैं मतलब ये। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया में कहाँ कितना है अभी? 3.1% है। और ये डाटा किसके कहाँ से लिया गया है? पीएलएफएस का ये सर्वे से, जो कि 2023 का है। ठीक है। फिर आता है वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये कितना है? 41% है। ये भी पीएलएफएस डाटा है, पीएलएफएस का डाटा है तो 2023 का। फिर 1 आउट ऑफ 3 अनएम्प्लॉयमेंट वाज यंग इन इंडिया, ये आईएलओ की रिपोर्ट है। ठीक है, तो जैसे कोई भी डाटा लिखते हो तो उसके बगल में अगर पता है कि कहाँ से डाटा लिया गया, जैसे ये डाटा पीएलएफएस का डाटा है, तो उसके हिसाब से लिख सकते हो कि कहाँ से डाटा लिया गया है। फिर आता है कि 45.76%, जैसे ये डाटा है तो लिख सकते हो मोर देन 45% ये है, या अप्रोक्सीमेटली 45 या 46% ऐसे करके लिख सकते हो अप्रोक्सीमेटली। ठीक है। तो टोटल इंडियन वर्क फोर्स है वो एग्रीकल्चर में है। तो जैसे आया कि इंडिया में पॉवर्टी क्यों है, या फिर जो लिविंग स्टैंडर्ड है इंडिया में थोड़ा लो क्यों है, तो उसके लिए लिख सकते हैं कि वही एग्रीकल्चर है जो कि जीडीपी में कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है, 16-17% का अराउंड कंट्रीब्यूट करता है। और उसमें लोग कितने इन्वॉल्व हैं? 45.76%। ठीक है। और ये 2022-23 का डाटा है। फिर पब्लिक डेब्ट टू जीडीपी रेशियो कितना है? 81.6%, ये फाइनेंशियल ईयर 24 का है। ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24, यानी डायरेक्टली FY 24 लिख सकते हो इसको। ठीक है। तो ये हो गया। फिर आता है एक्सटर्नल ट्रेड का डाटा। ठीक है। तो एक्सपोर्ट कितने थे? 778 बिलियन के थे। और ये फाइनेंशियल ईयर 24 का है ये भी। ठीक है। और इंपोर्ट्स कितने थे? 853 बिलियन के थे। तो इंपोर्ट्स ज़्यादा थे, एक्सपोर्ट कम थे। ठीक है। तो यहाँ पर डेफिसिट आता है। फिर वो कैसे भर जाता है? जैसे अब माना ये हमारे वर्कर्स जो फॉरेन में काम करते हैं, तो उन उन उनसे जो पैसा इंडिया में आता है तो उसके थ्रू ये डेफिसिट को फुलफिल किया जाता है, और बाकी चीजें और भी चीजें हैं, लोन वोन ये सब चीजों से होता है। ठीक है। फिर स्किल डेवलपमेंट का डाटा है। 5% ऑफ वर्कफोर्स फॉर्मली स्किल्ड है। यूएस में कितना है? 52%। इंडिया में कितना है? 5%। साउथ कोरिया में 96%। ठीक है। तो ये मतलब काफी ज्यादा इम्पेक्ट करता है इंडिया को निगेटिवली। ठीक है। तो ऐसे डाटा लिख लिख के दिखा सकते हो कि इंडिया में अगर मतलब पॉवर्टी है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट है तो क्यों है। ये डाटा ये तुम्हारे जो भी रीजनिंग होगी उसको ये डाटा सपोर्ट करता है, कॉम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है। 50% ऑफ इंडिया ऑन ये एजुकेटेड यूथ आर एम्प्लॉयबल, सिर्फ 50% ही है जिनको एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। ठीक है। एजुकेशन है, बट उनमें से ही सिर्फ 50% ही जिनको एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। ठीक है। ये रिपोर्ट किसका है? इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2023। फिर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में कौन कौन से? रियल जीडीपी ग्रोथ कितना रहा है? 7.8% रहा है 20 ये फाइनेंशियल ईयर 24 में। ठीक है। ये काफी अच्छा था, काफी पॉजिटिव था, इसीलिए इंडिया में एफडीआई ज्यादा, मतलब बाकी कंट्रीज का देखा जाए कंपेरिजन में एफडीआई काफी ज्यादा था इंडिया में। और इंडिया को एज ए लोग मतलब देख रहे थे कि जहाँ पे बाकी कंट्रीज में रिसेशन आने के चांसेस दिख रहे थे, इंडिया में पॉजिटिव आउटकम आ रहा था, इकोनॉमिक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था। फिर ग्रॉस सेविंग्स रेट कितना है? 29.7% है। ठीक है। ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। फिर हाउस होल्ड फार्मिंग का ये कितना है? 60.9% एग्रीगेट सेविंग्स है। ठीक है। फिर नेट फाइनेंशियल सेविंग्स कितने हैं? 5.3% ऑफ जीडीपी। ये क्या है? फाइनेंशियल ईयर 23 का डाटा है। एवरेज कितना है? 8% ड्यूरिंग ये फाइनेंशियल ईयर, मतलब सॉरी, 2013 से 2022 के बीच में 8.1% एवरेज सेविंग था। अभी कितना हो गया? डिक्लाइन हो गया, 5.3% हो गया है। तो इससे लिख सकते हो कि इससे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उस पर निगेटिवली इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का डाटा है।
तो 2022 का डाटा है, रैंक कितना था, 134 था 193 में। अभी कितना रैंक हो गया है, ये 2023 का जो डाटा आया था उसके हिसाब से अभी 130 रैंक हो गया। ये नया डाटा भी लेटेस्ट में आया है। ठीक है, अपडेट कर लेना, अगर कहीं से भी पढ़ भी हो गए तो अपडेट करके 130 कर लेना। ठीक है। फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ कितना है, पहले कितना था 2022 में 67.7 ईयर्स था। ठीक है, 2021 में कितना था, 67.2 ईयर्स था। अभी जो लेटेस्ट 2023 वाला इंडेक्स आया है उसमें कितना हो गया है, 72 ईयर्स हो गया है। ठीक है, तो ये देख लेना और याद कर लेना, देखो कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट हो गया है एक साल में। ठीक है, तो ये लाइक कोविड की वजह से भी ये निगेटिवली इम्पेक्ट हुआ होगा। ठीक है, और बाकी जो हेल्थ पे जो बहुत ज्यादा फोकस किया गया है कोविड के बाद से, तो वो अभी रिजल्ट दिखा रहा है हमारा। ठीक है, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है, वो पहले कितना था और अभी देखो अभी ये कितना हो गया है, 12.95। ठीक है, फिर मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कितना है, 2022 का डाटा ये है और 2023 का डाटा ये रहा। फिर जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में इंडिया की रैंक 1083 2022 में, और 2023 में ये इसका मेंशन नहीं था। अर्बन पॉवर्टी क्या है, मोर देन 230 मिलियन पीपल इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इन इंडिया। ठीक है, इतने लोग हैं अभी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर आते हैं। फिर 17% अर्बन हाउस होल्ड आर स्लम डवेलर्स। ठीक है, ये महुआ का डाटा है। तो ये दिखाता है कि हमारे जो अगर सिटीज में पॉल्यूशन प्रॉब्लम क्यों है, कि वहाँ पानी के प्रॉब्लम है, सीवेज का प्रॉब्लम है। तो और मतलब जो है हमारे सिटीज है, मतलब क्यों ऐसे, अगर देखा जाए यूरोप की सिटीज या अमेरिका की सिटीज से ऐसे क्यों दिखती है, तो इसका ये आंसर क्या है कि हमारे जो सिटीज हैं उसमें 17% स्लम ड्वेलर्स हैं। बट इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये क्या है कि इंडिया की सिटीज में चीप लेबर अवेलेबल होते हैं। तो ये इसका पॉजिटिव आउटकम भी है, निगेटिव आउटकम भी है। ठीक है, तो आंसर के हिसाब से इसको ये डाटा को मेंशन कर सकते हैं। फिर माइग्रेशन का है, अर्बन पॉपुलेशन टू एक्सीड 590 मिलियन बाय 2030। ठीक है, इतना ज्यादा माइग्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये जैसे गांव से शहरी माइग्रेशन पे क्वेश्चन आया तो उसमें ये मेंशन कर सकते हो डाटा। ठीक है, फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन है, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट है 2022 का कि बॉटम 50% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन ओन्स 2% ऑफ द वेल्थ। ठीक है, तो पॉपुलेशन 50% है और वेल्थ कितना है उनके पास, सिर्फ 2%। तो ऑक्सफैम रिपोर्ट वही, तो इसीलिए ये हमारे प्राइम मिनिस्टर्स ने बोला था कि मतलब और कोई कास्ट मैटर नहीं करता, सिर्फ एक ही कास्ट मैटर करता है, गरीबी। ठीक है, तो जब 50% पॉपुलेशन है बट वेल्थ कितना है, सिर्फ 2%, ये डाटा इनइक्वालिटी का कहीं भी चिपका सकते हो। ठीक है, ये तुम्हारे हर आंसर में चला जाएगा। फिर ऑक्सफैम रिपोर्ट का डाटा है कि 10% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन होल्ड 77% ऑफ टोटल नेशनल वेल्थ। ये टॉप 10% की बात हो रही है। ठीक है, बॉटम 50% के पास सिर्फ 1% है इंडिया में। एज वर्ल्ड का देखा जाए तो 50% के पास 2% था, यानी इंडिया में इनइक्वालिटी और ज्यादा है। मोर देन 50 करोड़ ये प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट्स थे, उसमें 50%, जो 55% है वो किसके पास है, वुमेन के पास है। तो ये वुमेन एम्पावरमेंट को दिखा रहा है। ये लाइक पॉजिटिव आउटकम की तरह एक तरह से देख सकते हो इसको। फिर 2021 का डाटा है, 49% एडल्ट मैन इन इंडिया ओन स्मार्टफोन और वुमेन में सिर्फ 26%। ये दिखाता है कि इनइक्वालिटी कितनी ज़्यादा है इंडिया में। ठीक है, फिर वर्ल्ड बैंक का डाटा है कि 10% इंक्रीज इन ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन, उससे जीडीपी में कितना इंक्रीज होगा, 1.38%। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज है। सोचो जीडीपी में अगर माना ये $4 ट्रिलियन की जीडीपी है तो उसमें कितना ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब इंटरनेट का इम्पैक्ट दिखाता है, इसलिए इंटरनेट कितना ज़्यादा जरूरी है। फिर अर्बन प्लानिंग है, तो इंडिया में 35% एरिया है, सॉरी अर्बन एरियाज हैं, या पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रहती है, जो कि बढ़कर 53% होने वाली है 2047 तक। फिर लैंड रिकॉर्ड है, तो 95.09% विलेजेस हैव कंप्लीटेड कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड। फिर फिजिकल पॉलिसी आती है, तो फिजिकल डेफिसिट कितना है, 5.6% ऑफ जीडीपी। ये फाइनेंशियल ईयर 24 का डाटा है। गवर्नमेंट एम्स फॉर फिजिकल डेफिसिट बिलो 4.5%। ठीक है, ये 2026 तक, फाइनेंशियल ईयर 26 तक हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है। टैक्स टू जीडीपी रेशियो कितना है, 11.6%। ये कौन सा ईयर का डाटा है, फाइनेंशियल 24। ठीक है, ये मेंशन करना पड़ेगा, जैसे ही डाटा लिखोगे ना, कोई भी डाटा आती है ये वाला मेंशन करना पड़ेगा कौन सा फाइनेंशियल ईयर का डाटा है। फिर कॉर्पोरेट टैक्स एंड पर्सनल इनकम टैक्स मेन कंट्रीब्यूटर टू डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स के सबसे बड़े सोर्स क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स और पर्सनल इनकम टैक्स। ठीक है, जो कि सैलरी से कटता है तुम्हारा वो, और ये कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, जो कंपनी पे करती हैं।
फिर गवर्नमेंट हैज बजटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 11.11 लाख करोड़, ठीक है, ठीक है, 11.11 लाख करोड़ कौन से ईयर में? फाइनेंशियल ईयर 25 में। फिर बैंकिंग सेक्टर का डाटा है, तो एनपीए है वो कम हो गया है, अभी सिर्फ 4.5% रहा है एनपीए, ठीक है, ये दिसंबर 2022 का डाटा है। फिर ये क्रेडिट ग्रोथ का डाटा है शेड्यूल कमर्शियल बैंक का। फिर ये एनपीए सबसे ज्यादा कहाँ पे है? इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में है, ठीक है, आईएलएफएस वाला एक कार्ड सुने होंगे, आईएल एंड एफएस, ठीक है, इसका सुने ही होंगे, करप्शन इसमें हुआ था जो, ठीक है। फिर कैश अकाउंट कितना है? 50% जो टोटल ट्रांजेक्शन होते हैं इंडिया को उसमें कैश रहता है, 50% कैश में ट्रांजेक्शन होते हैं। फिर एक्सटर्नल सेक्टर का देखा जाए तो इंडिया का एक्सपोर्ट कितना रहता है? एक्सपोर्ट का शेयर वर्ल्ड में कितना है? 2.4% है। चाइना का 12%, यूएसए का 9%। तो हमको बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ाना की जरूरत है अपनी। तो चाइना का देखो 12%, हमारा सिर्फ 2.4% है। अभी बहुत सारी कंपनी जो इंडिया में शिफ्ट होने, जैसे एप्पल एप्पल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शिफ्ट कर रहे हैं, तो उससे ये डाटा काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। तो यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव आउटकम होने वाले हैं। फिर एफडीआई है रीच्ड ऑल टाइम हाई, ठीक है, इतना बिलियन डॉलर चला गया एफडीआई। फिर सर्विस सेक्टर है, उसमें हाईएस्ट एफडीआई आया है, कितना? 16.13%। एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का डाटा देख लेते हैं, तो एवरी 1% इंक्रीज इन एग्रीकल्चर क्रेडिट प्रोड्यूसेस 0.29% इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल जीडीपी, ठीक है। तो जैसे जैसे फार्मर्स को क्रेडिट मिलेगा, तो क्या होगा? एग्रीकल्चरल जीडीपी में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखने को मिलेगा। इसलिए जो क्रेडिट पे जो गवर्नमेंट काम कर रहा है, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, या फिर कोई भी मतलब इजीली क्रेडिट मिल जाए फार्मर्स को, उसके लिए जो काम कर रहा है, तो उसको उसको डाटा को ये मतलब ये दिखाएगा कि हाँ मतलब वो काम करना क्यों सही है। ये डाटा उसको कॉम्प्लीमेंट करता है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के पास 86% ऑफ द ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग्स है, ठीक है। सोचो, हमारे बहुत सारे जो प्लान्स होते हैं जो कि लार्ज लैंड होल्डिंग्स पर डिपेंड करते हैं, वो इंडिया में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो 80% लैंड होल्डिंग्स है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के पास है। तो फिर ये वही एक ये डाटा और भी जगह पे लिख सकते हो कि इंडिया में जो फार्मिंग के चैलेंजेस हैं, तो उसमें ये डाटा मेंशन कर सकते हो। इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फर्टिलाइजर एंड सेकंड लार्जेस्ट फर्टिलाइजर कंज्यूमिंग कंट्री, ठीक है, प्रोड्यूसिंग में थर्ड है, कंजम्पशन में सेकंड है। मोर देन 11 करोड़ फार्मर्स हैव बीन गिवन ये फाइनेंशियल बेनिफिट अंडर पीएम किसान, ठीक है, ये अच्छा स्कीम है, इसको लिख सकते हो, ठीक है। फिर 60% लोन्स ये टेकन बाय फार्मर्स वेयर फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, ये काफी अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि पहले लोग क्या किसान किसी भी ऐसे एरो वगैरह मिडिल मैन से लोन ले लेते थे, फिर वो मनमाने ये इंटरेस्ट रेट चार्ज करते थे, फिर उनकी जमीन हड़प लेते थे। वो सब इश्यूज को ये फिक्स कर देगा, ठीक है। तो ये यानी उनको मतलब अच्छी ये इंटरेस्ट पे मिल जाएगा लोन, और इजीली मिल जाएगा, और मतलब वो अपने खेती में इन्वेस्ट भी कर पाएंगे, जिससे ये जो एग्रीकल्चर है वो ज़्यादा डेवलप भी होगा। अभी देख भी सकते हो कि बहुत जगह पे बहुत नई नई टाइप की क्रॉप्स की खेती की जा रही है, मतलब वहाँ नई नई टेक्निक्स इम्प्लॉयड की जा रही है। तो ये इन्हीं सब चीज़ों की वजह से हो रहा है, क्योंकि अभी क्रेडिट आसानी से मिल जा रहा है। फिर मिल्क प्रोडक्शन है, उसका डाटा 25% ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन इंडिया में होता है, 5% कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमी, मोर देन 8 करोड़ फार्मर्स एम्प्लॉयड इन मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये मिल्क प्रोडक्शन का डाटा है, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। फिर 37% ऑफ इंडिया टोटल एक्सपोर्ट्स आर कंट्रीब्यूटेड बाई हॉर्टिकल्चर सेक्टर, ठीक है, 37% इंडिया का एक्सपोर्ट है हॉर्टिकल्चर सेक्टर से आते हैं। फिर ये फिश प्रोडक्शन का डाटा है, थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर, फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, और सेकंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर प्रोड्यूसर। फिर फूड प्रोसेसिंग का डाटा है, उसको सनराइज सेक्टर बोलते हैं। तो ये ग्रॉस वैल्यू एडेड में कितना है? 1.8%। और मेगा फूड पार्क्स कितने हैं? 24 मेगा फूड पार्क्स है इंडिया में जो कि ऑपरेशनल है, ठीक है। अगर 1 रुपया इन्वेस्ट करो एग्रीकल्चर में, तो वो रिटर्न कितना देता है? 13.85%, ठीक है। एग्रीकल्चर में ये रिसर्च में इन्वेस्ट करो 1 रुपया, तो इतना ज्यादा रिटर्न दे रहा है, देख लो इतना हाई अमाउंट ऑफ रिटर्न है। फिर भी जो एग्रीकल्चर में रिसर्च है हम बहुत लिमिटेड है, बहुत कम है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। यहाँ तक रिसर्च या डेवलपमेंट में में सिर्फ इकोनॉमी का 0.6% ही ये है, ठीक है। तो इसमें बढ़ाने की काफी ज्यादा जरूरत है, ठीक है। इंडिया हैज बिन ये नेट एक्सपोर्टर, ठीक है, 1991 से हम नेट नेट एक्सपोर्टर बने हैं एग्री प्रोडक्ट्स के। उसके पहले हम इंपोर्ट करते थे, जैसे अगर 1965 वार के टाइम पे देख लो,
तो हम यूएस पे डिपेंडेंट थे क्योंकि वहां से हमारा फूड प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होके आता था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।